आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ब्लू स्टार स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्शन किया और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम सक्सेसफुली लगा दिया है, क्योंकि इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में अपसाइड में ब्रेक करके सस्टेन क्लोजिंग दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक को दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को देखो तो दोस्तों आप लोगों को डाउन साइड में टिल्ट होते हुए मिलेंगे। यहाँ से जो लोअर लोज है वो डाउन साइड में टिल्ट होते हुए मिले हैं और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और दोस्तों ये ऐसी चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है दोस्तों, इसकी जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन इसकी जो इनसाइड रेंज है वो तकरीबन 12 से 14% की रेंज है, जो ये अपसाइड में नेकलाइन से यहाँ से सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो अपसाइड में 12 से 14% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2000 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू से कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने में, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देते हैं, या फिर दोस्तों एक नियरेस्ट लोअर स्विंग भी यहाँ पर रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन दोस्तों आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के आसपास हो, मिनिमम उससे कम नहीं होना चाहिए। आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो दोस्तों एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास फॉल रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस स्टॉक टारगेट से पहले
पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया। तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम ऐसे ही मज़ेदार स्टॉक आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।